हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड टर्म्स। वो टर्म्स क्या होती हैं? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारी एक टर्म थी फोकस, ठीक है। तो कुछ ऐसी टर्म यहाँ पर भी हैं जो हम आज सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कौन से पॉइंट हमें यहाँ पर एसोसिएट करेंगे और कौन से पॉइंट, कौन से टर्म होते हैं जो हमको रे डायग्राम बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक। तो वो हम सब कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जो डायग्राम है इस पे हम लास्ट में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम चीजें समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक। मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मिरर है, ठीक। ये हमारा मिरर है। अब ये समझिए कि जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे मिरर का मिड पॉइंट ये है, तो इस मिड पॉइंट को हम कहते क्या है? इस मिड पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम तो होगा। जैसे कि आपका नाम है रिंकू, टिंकू, मिंकू, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम तो होगा। तो ये जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसका नाम होता है पोल। जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। रिप्रेजेंट इसको करते हैं हम पी से, ठीक। तो ये क्लियर हुआ कि लेंस नहीं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, लेंस की, तो ये है हमारा लेंस। तो लेंस के मिड पॉइंट को क्या कहते होंगे? सोचो, उसको भी पोल कहते हैं क्या? नहीं, उसको हम पोल नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो हमारा लेंस होता है उसको हम, लेंस के मिड पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं और लेंस के मिड पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर हुआ? और जो हमने ये लाइन खींची है बीच से, जो मिड से एक लाइन खींची है, ठीक, ये कहीं से आती नहीं है। ये हमको ये जो लाइन होती है वो इमेजिनरी होती है, ठीक। अब इस लाइन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, भाई ये क्या होता है। अभी ये समझिए कि मिड पॉइंट क्या होते हैं वो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, ये भी हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है ये हमारा, ठीक। इसका क्या काम है भाई यहाँ पर? अब ये बीच से आने वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, दिख रहा है ना बीच से आने वाली लाइन। अब इनका क्या है ना, इसका कोई ना कोई स्फेयर रहा होगा। जैसे कि इसको हमने, जैसे कि इसमें देखिए, ये हमारा एक मिरर, ये हमारा मिरर है, ठीक है। और इसको ये हॉलो स्फेयर से इसको ड्रॉ किया हुआ है। जो हॉलो स्फेयर है वो कैसी है? इमेजिनरी है, ठीक। तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो रहा होगा, ओके। तो मान लीजिए कि इसका पूरे हॉलो स्फेयर का और इस मिरर का एक सेंटर है। जैसे कि ये मान लीजिए इसका एक सेंटर है, ठीक। हमने इसका एक सेंटर मान लिया और जो सेंटर होता है इनका, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब सी आपने कई सारे डायग्राम्स में देखा होगा कि सी कहाँ से आता है, तो भाई सी यहाँ से आता है। एफ कहाँ से आता है? फोकस, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा। अब सी का पॉइंट था ना, तो सी यहाँ से आता है। क्या होता है? इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट तो पोल होता है, तो जो सेंटर होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो जो हॉलो स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, भाई। जो हॉलो स्फीयर है वो कैसे? खाली स्फीयर है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा सी है। ठीक, बहुत लंबा है, बार बार नहीं लिखेंगे, हमने ले लिया यहाँ पे सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। अब ये जो पॉइंट होता है, ये जो चीज होती है वो क्या होती है, ये होती है हमारी रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट कर दें आर से। ओके, तो ये हमारी हो गई क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले समझिए क्या है पोल। पोल किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, जो इसका मिड पॉइंट रहता है उसको पोल और ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक, अब जो स्फीयर का, जो पूरा स्फीयर है उसका जो मिड पॉइंट रहता है उसको क्या, उसका जो सेंटर है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब सी और पी के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं रेडियस, यानी आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब क्या है, अब क्या है भाई, ठीक है, अब इसका भी एक मिड पॉइंट होता है, ये तो रेडियस हो गया, सी से पी के बीच की जो एरिया है वो क्या हो गया, वो हमारा रेडियस हो गया। ठीक, उसको हमने रेडियस कह दिया। अब मिड पॉइंट ढूंढो इनके बीच का। जैसे कि मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, मान लीजिए कि इसका जो मिड पॉइंट है ना वो ये रहा। कितना होगा ये, अगर हम कह रहे हैं मिड पॉइंट है तो मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर ये होगा और 2 ही सेंटीमीटर ये वाला होगा, ऐसा होगा ना, 2 सेंटीमीटर। और इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, एफ। अब एफ क्या है, अब एक बात और समझ लीजिए कि जो एफ है, रेडियस का मिड पॉइंट, रेडियस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है। रेडियस का जो मिड पॉइंट होता है, माना कि ये वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट है रेडियस का, तो ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाता है। मैं इसको मिटा देती हूँ जरा, तभी आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब जो मिड पॉइंट है किसका, रेडियस का जो मिड पॉइंट है वो हमारा फोकस कहलाता है। लेकिन पॉइंट मिड ही होना चाहिए, दोनों साइड की जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी जो हमारा रे डायग्राम है ना वो करेक्ट बनेगा। अदरवाइज जहां हमने इतनी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर की ना, वही मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस लेने में कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक, तो रेडियस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस, यानी फोकस या प्रिंसिपल फोकस, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक, और बाकी ये जो एरिया रहता है ये क्या कहलाता है, ये है हमारी फोकल लेंथ। ठीक, ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। अब आपसे कोई पूछे फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, तो इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, फोकल लेंथ
रेडियस अपॉन 2, यानी ये रेडियस की आधी होती है क्या, फोकल लेंथ। ठीक, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस की आधी होती है। ठीक, ये वाला क्लियर हो गया आपका। इससे क्या होगा, अगर ये चीजें पैरेलल होंगी, जितना भी पैरेलल रेज आएंगी, अब क्या होगा यहाँ पर, जितनी भी पैरेलल रेज यहाँ पर आएंगी वो क्या करेंगी, जितनी इस मिरर पर जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो क्या करेंगी, वो कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसलिए जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो क्या करेंगी, फोकस पॉइंट पर क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। लास्ट वीडियो देखा है आपने तो आपको पता है। अब आपसे कोई पूछे फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, भाई r/2, रेडियस का आधा जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। ठीक, तो सारी चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं लेंस की। ये तो हमारी बात हो गई मिरर की। लेंस की क्या कहानी है, तो भाई लेंस की कहानी पर भी चलते हैं। ये क्या था हमारा, बताया था आपको क्या होता है, ये हमारा उसका मिड पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं O से, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसको O से डिनोट करते हैं। ठीक, जहां O लिखा हो यानी लेंस होगा और जहां P लिखा हो यानी मिरर होगा। ठीक, अब भाई इसका क्या सीन होता है, इसका सीन होता है कि ये जो होता है ना वो होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक, मिरर ऐसा होता है कि एक साइड से ही वर्क करता है, लेकिन लेंस की क्वालिटी होती है कि जो लेंस होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, तो वो दोनों साइड से काम करता है। मान लीजिए कि इस इतना हाफ पार्ट ले लें, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया हमने और यहाँ पर हमने ले लिया कि भैया ये हमारा ना फोकस है यानी F1, तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो 2 सेंटीमीटर पर इधर भी तो फोकस होगा F2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण फोकस इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक, ये क्या है, ये तो हो गया हमारा रेडियस का हाफ पॉइंट। ठीक, अब इसका 2 सेंटीमीटर और आगे जाएंगे तो ये वाला पॉइंट का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सोच के बताइए। और 2 सेंटीमीटर इधर भी आगे जाएंगे तो इधर वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। लास्ट वीडियो में क्या पूछा था हमने, तो भैया ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस का मिड पॉइंट होता है फोकस। क्लियर, और रेडियस का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, अगर इधर को चले, रेडियस हो गई यहाँ तक। ठीक, ये रेडियस हो गई, रेडियस का मिड पॉइंट फोकस भी हो गया। अभी रेडियस हो गई पूरी R, ये पूरी R है ना, देख लो ऐसे, ये पूरी R है ना यहां तक। ठीक, ये R है ना, तो ये वाला पॉइंट भी तो रखेंगे। लेकिन भाई लेंस में क्या होता है, लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं इसमें क्या, सेकंड फोकस। तो इसको डिनोट करते हैं हम इसको डिनोट किया जाता है 2F1 एंड 2F2, तो इसको हम कहते हैं सेकंड फोकस। ठीक, इसको हम चाहे तो कैपिटल F भी लिख ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। F1 F2 ये हमारा क्या है, फोकस है। ठीक, क्लियर हुआ। इधर हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको सेंटर, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्योंकि ये क्या है, रेडियस के बाद की डिस्टेंस है। ठीक, लेकिन लेंस में हम कहते हैं क्या, सेकंड फोकस। जब लेंस में जब ये आता है तो उसमें इसको हम कहते हैं सेकंड फोकस। ठीक, इसको
लिए F1 और F2 लिखा है हमने। अब क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने मेन डायग्राम पर। ये एक हॉलो स्फीयर है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक, इसका मिड पॉइंट पोल कहलाता है। क्लियर। और हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है बीच की, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे लिख देती हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो ऑफिस में बैठते हैं ना प्रिंसिपल, वो वाला है ये प्रिंसिपल। क्योंकि भाई प्रिंसिपल कौन सा होता है, वो एली वाला वो होता है कि किसी रूल्स के लिए अगर किया जाए, ठीक है, किसी थ्योरम के लिए यूज किया जाए तब वो यूज करते हैं, या किसी रूल के लिए यूज किया जाए तब उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल है। ओके, तो इसको हम, इस जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हमारा पोल हो गया। ये हमारा जो है, इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लेंस में उसको कहते हैं सेकंड फोकस। ठीक, और ये जो लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और मिड पॉइंट जो होता है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो इतना पार्ट होता है वो रेडियस कहलाता है। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है, आपको चल गया पता कि C कहाँ से आता है, P कहाँ से आता है, F कहाँ से आता है, अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। फोकल लेंथ क्या होती है, वही रेडियस का आधा कर दो, फोकल लेंथ निकल आएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। ओके, और इसको माइंड पर अगर रखेंगे, और करना क्या है, सिर्फ डिस्टेंस पे ध्यान रखना है कि अगर हम डिस्टेंस सेम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, ये डिस्टेंस है वो सेम है, ये डिस्टेंस है वो, तो डिस्टेंस पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो रे डायग्राम है एकदम परफेक्ट बनेगा। और हमको रे डायग्राम परफेक्ट बनाने के लिए ही ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। ठीक, तो क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस का ध्यान रखना है। डिस्टेंस गड़बड़ हुई, रे डायग्राम गड़बड़, और डिस्टेंस अगर गड़बड़ नहीं होती है तो रे डायग्राम भी गड़बड़ आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कुछ आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।